आज बात करेंगे सेरम क्रिएटिनिन के बारे में। क्रिएटिनिन ही क्यों जांचा जाता है? जैसे आदमी का किडनी फेल होने पर यूरिया भी बढ़ता है, क्रिएटिनिन भी बढ़ता है, यूरिक एसिड भी बढ़ता है, और भी बहुत कुछ पैरामीटर हो सकते हैं। लेकिन क्रिएटिनिन को ही जांच करके क्यों कहा जाता है कि क्रिएटिनिन बढ़ गया तो किडनी खराब हो गया, जबकि यूरिया जो है वो ज़्यादा घातक चीज़ है। यूरिया को क्यों नहीं नापा जाता है? तो क्रिएटिनिन को नापने का सबसे पहला रीज़न है कि क्रिएटिनिन एक हार्मलेस चीज़ है। बॉडी में क्रिएटिनिन का कोई हार्म नहीं होता है, जबकि यूरिया एक बहुत ही हार्मफुल चीज़ होता है, जो कि जैसे कि आपने भोजन किया तो अचानक यूरिया बढ़ जाएगा, फिर बाद में यूरिया घट जाएगा। यूरिया एक वेरिएबल चीज़ होगा। यदि मान लीजिए क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में एक कांस्टेंट रहता है, ये प्रोटीन से बनता है और ये क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में कांस्टेंट रहता है और वो कम्प्लीटली सिक्रीट हो जाता है पेशाब से। क्योंकि ये पेशाब से कम्प्लीटली सिक्रीट होता है, इसीलिए ये किडनी के फिल्टर करने की क्षमता को दर्शाता है। किडनी के फिल्टर करने की क्षमता को यूरिया से ज़्यादा क्रिएटिनिन दर्शाता है। हमने आपको पहले भी बताया कि किडनी फेल का मतलब जो लोग समझते हैं कि किडनी सड़ गया, किडनी खत्म हो गया, किडनी को हटा कर फेंक दो, ये बिल्कुल झूठ है। एलोपैथिक चिकित्सा में भी किडनी को फेल होने के लिए किडनी के फिल्ट्रेशन को ही जांचते हैं और डिटॉक्स प्रोसेस से, जो डिटॉक्स प्रोसेस मतलब होता है किडनी को का डिटॉक्सिफिकेशन में टॉक्सिन को हटाना। किडनी का जो टॉक्सिन होता है वो आपको किडनी के छांकने का जो मेम्ब्रेन होता है, किडनी का जो छकनी जिसको कह सकते हैं आप, जिसको ग्लोमेरुलर बोलते हैं, तो वो छकनी में कचरा जम जाता है। जो आप खाना खाते हैं या जो भी ब्लड में बनता है वो जम जाता है। खास करके यदि किसी आदमी को अचानक ही दिखेंगे एक सिंगल कोई दवा खाया, उसी से किडनी फेल हो गया, तो क्या होता है कि उस दवा से, जो दवा से वो खाया है, उससे एक ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है बॉडी में। और उस ऑटो इम्यून रिएक्शन, जैसे कि एलर्जी होता है, जैसे कि आप देखते होंगे किसी को एलर्जी होता है, तो वो एलर्जी बाहर में दिखता है, जैसे हाथ में दिखा, लेकिन वो दवाई से इतना ज़्यादा ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाता है कि वो जो ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो जमा हो जाता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन होता है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाए तो वो किडनी को फिल्ट्रेशन प्रोसेस को जाम कर देता है। ये होता है एक अचानक किडनी फेल होने का कारण। अदरवाइज यदि आप कुछ भी चीज़ खाते हैं जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो वो ऑटो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ऑटो इम्यून प्रोसेस से ही हर एक व्यक्ति का किडनी खराब होता है। चाहे वो डायबिटीज हो, डायबिटीज में भी यही चीज़ होता है। जो आप दवाई खा रहे हैं वो दवाई ऑटो इम्यून रिएक्शंस कराता है बॉडी में, क्योंकि जो दवाई आप खा रहे हैं यदि वो शरीर के लिए हार्मफुल है तो शरीर उसको बाहर फेंकना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाता है, उस दवाई को एब्जॉर्ब करता है और उसको बाहर फेंकता है, और बाहर फेंकने के क्रम में ही किडनी फेल हो जाता है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स का ये बीमारी है। इवन हाई ब्लड प्रेशर में भी जो लोग रेगुलर दवा खा रहे हैं उसको ज़्यादा चांस है कि उसका किडनी फेल होगा। आज इस लेक्चर में आपने जाना कि क्रिएटिनिन ही क्यों नापा जाता है, जबकि और भी चीज़ है। और क्रिएटिनिन बढ़ना, क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाना, ये इससे कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास 74 क्रिएटिनिन के पेशेंट हैं जिसको कि कोई दिक्कत नहीं है। और क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से जो लोग डायलिसिस पे जाते हैं ये भी गलत है, क्योंकि एलोपैथिक के हिसाब से भी ये गलत है और साइंटिफिकली भी गलत है। जब आपको सिम्टोमेटिकली प्रॉब्लम हो, जैसे कि दम फूलना, पूरा शरीर फूल जाना, ये उस अवस्था में डायलिसिस रिकमेंडेड है। रूटीन और रेगुलर डायलिसिस की बात एलोपैथिक के भी किताब में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए जिन लोगों को क्रिएटिनिन बढ़ गया है, मान लीजिए थोड़ा मोड़ा, तो वो सभी आदमी पुनः रिवर्स हो सकते हैं हमारे मेटाबॉलिक चिकित्सा से। धन्यवाद।